ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज हम 16 अक्टूबर की ही मुरली देखेंगे। जो लास्ट मुरली हमने पढ़ी थी उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। इसमें बाबा ने क्या बताया, देखो कि जो दृष्टि चंचल होती है उसका मूल कारण क्या है। ठीक है, तो उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। अंडरलाइन, रूप को न देखो लेकिन मस्तक की मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे समझो कि सांप को देख रहे हैं। समझ रहे हो, सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो, और सांप को देखा और सांप ने काटा। तो आज के बाद से समझ में आए, किसी की देह की तरफ नजर जाए ना तो समझ लेना सांप देख रहे हैं हम लोग। सांप के अंदर मणि होती है, उस मणि को देखना है, यानी आत्मा को देखना है। इस शरीर में इसको चलाने वाला कौन? आत्मा। तो बाबा ने कहा है इस वाली प्रैक्टिस को आज के बाद से पक्का कर लेना कि जिसको भी देखेंगे, अगर हमें किसी की देह दिखाई दे तो समझ लेना हम सांप को देख रहे हैं, और सांप को देखा और सांप ने काटा। फिर बाबा ने कहा कि सांप में विष भी होता है, तो ये ध्यान रखना, अब काटेगा तो विष भी है, और वो विष फिर क्या असर दिखाएगा किस चीज़ पर, वो आप सोचिए। अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बाबा ने कहा अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। उस आत्मा के अंदर जो कमियां होंगी या जो कुछ भी होगा, हम उससे प्रभावित होंगे या उसकी कमियों के मतलब एक तरीके से फेर में आ जाएंगे। कोई ना कोई चीज़ हमें दिखाई देगी, उसकी कमज़ोरी दिखाई देगी। बार बार हम लोग देह भान में आएंगे, उसकी बातों का अगर कुछ बोल दिया तो बुरा लगेगा, उसने कुछ कर दिया तो बुरा लगेगा। तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस बताई है। जिनके लिए आज से पहले मुश्किल होता था ना कि आत्मा की प्रैक्टिस नहीं होती, कैसे देखें शरीर को, कैसे ना देखें, अब बाबा ने बता दिए प्रैक्टिस कैसे देखना है, क्या करना है। तुम्हें आत्मिक स्थिति में रहने के लिए आज पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे कि हमें शरीर को नहीं देखना। देखा तो समझना सांप को, फिर रात को काउंट करके लिखना आज इतने सांप देखे मैंने, तब फिर अंदर में आएगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। तो क्लियर है, आज बाबा से प्रतिज्ञा कर लेना। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे, और जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। ठीक है, तो बाबा ने क्लियर कर दिया है ये आपके लिए कि किस केस में आपको पुरुषार्थ आपका आगे तक जाएगा। आगे बढ़ने की सीढ़ी एक तरह से फर्स्ट स्टेप बता दिया है, और ये नहीं होगा तो फिर प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। अभी इसी पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट मुरली है तो यही मुरली, इस मुरली का बिल्कुल फिर वो डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दे, और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके कि हम सब मिलकर पुरुषार्थ कर सके। डेली अपना होमवर्क हम लोग करते रहें, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, तो सारी मुरलीज कवर हो जाएंगी। ओके।